हेलो बच्चों वेलकम बैक टू अवर एकलव्य बैच। बच्चों एकलव्य बैच में आपको मैथ और साइंस, क्लास 10th का मैथ और क्लास 10th की कंप्लीट साइंस आपको करवाई जाएगी। बच्चों क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर हम करवा चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। बच्चों 2 लेक्चर में हमने बहुत बेसिक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और इस लेक्चर नंबर 3 में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। तो गाइज लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है वो सबसे पहले बेसिक को समझें, और बेसिक बच्चा मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 1 में। कहाँ मिलेगा आपको? लेक्चर नंबर 1 में। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है बच्चा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन ने बोला है इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री। इफ tan A is equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे एक ट्राइंगल ABC दिया है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और tan A की वैल्यू गिवन है। तो सबसे फर्स्ट क्या करना होगा बच्चा, अपन को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 26, राइट, जिसमें एंगल B इज 90 डिग्री और इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया C। बच्चों tan A अपन को पता है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। बच्चों tan A क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर एंगल A है बच्चा, तो एंगल A है तो ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे। इस एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये हाइपोटेनियस। तो ये दिया है 1 और ये दिया है √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे बच्चा ये वाली साइड निकालनी है, कौन सी? AC वाली साइड। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। गॉट इट? तो AC मुझे कैलकुलेट करना है, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। बच्चा कितना होगा? 3 ओनली प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 + 1 4 हो जाएगा ये। तो AC का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4। और बच्चों AC आ गया 2। AC 2 कैसे आया? स्क्वायर आया, यहाँ रूट लगा दिया और रूट में से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये वाली साइड कितनी आ गई अपने पास? 2 आ गई। कितनी आ गई? 2। अब बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है sin A और cos C, और दूसरा cos A और sin C। मतलब मुझे sin A, cos A, sin C और cos C सब कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट आप कैलकुलेट करो sin A। sin A क्या होता है बच्चा? sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है परपेंडिकुलर एंगल A के लिए, ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 ये आ गया sin A। अब करते हैं cos A। cos A कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये रहा √3, तो ये आ जाएगा √3/2, √3/2। अब बच्चा कैलकुलेट करते हैं cos C और sin C, cos C और sin C। तो cos C कितना होगा? देखो एंगल इसके लिए ले रहे हैं अपन, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1/2। अब लिखते हैं sin C। sin C क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, राइट। तो sin A sin C cos A cos C हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है बच्चा sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C की वैल्यू पूछी है। अब हमारे पास sin A cos A sin C की वैल्यू है, इन वैल्यू में से यहां पुट करें आप। तो सबसे पहले sin A कितना है? 1/2 इंटू cos C कितना बचा? ये भी 1/2 है, प्लस cos A √3/2 इंटू साइन C इट इज ऑल्सो √3/2। गॉट इट? तो ये हो गया बच्चा 1/4 प्लस √3 इंटू 3/4। एलसीएम ले लो तो ये आ गया 4/4 और कैंसिल आउट कर दो तो ये आ गया 1। तो बच्चों फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया? 1। गॉट इट? देख लो एक बार। अब करते हैं सेकंड को सॉल्व। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है cos A cos C प्लस sin A sin C। तो cos A cos C प्लस sin A sin C। गॉट इट? अब cos A कितना है? देखो
√3/2 √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस साइन ए इज 1/2 और साइन सी √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2। गॉट इट। देखिए कितना आ जाएगा, √3/4 प्लस √3/4। बच्चों 4 एलसीएम ले लो तो ये जाएगा 2√3, तो ये कितना आ गया 2√3/4 और इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, तो बच्चों ये आ जाएगा √3/2। सो दिस इज द आंसर। कितना आ गया √3/2। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बच्चा। आप ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाने के बाद में tan A tan B निकालो, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ sin A इज इक्वल टू 3/5 एंड cos B इज इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस tan B। है ना, आपको sin A दिया हुआ है, cos B दिया हुआ है और tan A प्लस tan B आपसे पूछा है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ सवाल है ये, है ना। तो पहले आप ट्राई करो, फिर आप मुझे बताओ कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना आंसर आया। देखिए वीडियो को पॉज करके पहले आपको ट्राई करना है ना, फिर आपका इसका आंसर देखना है। देखिए सबसे फर्स्ट ट्रायंगल बनाओ बच्चा। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें रखी हैं, एक साइन ए और कॉस बी, इसका मतलब 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे मुझे, राइट। एक में एंगल ए है तो मैंने इस एंगल को नाम दिया ए, इस एंगल को जो नाम दिया वो दिया ए एंगल, तो ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बच्चा साइन ए ये हमें गिवन है 3/5, 3/5, राइट। 3/5 मतलब ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। आपको ये निकालना है। अगर ये वाली साइड निकालनी है तो आप लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब बच्चा मुझे AB निकालना है, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो BC इधर जाएगा तो AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, और AC कितना है 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस BC कितना है 3, ये हो जाएगा 9, तो 25 माइनस 9 बच्चों ये हो गया 16, तो AB आ जाएगा अपने पास 4। AB कितना आ जाएगा 4, मतलब ये वाली साइड आ गई 4। अब अगर ये वाली साइड आ चुकी है तो यहां से मुझे tan A मिल जाएगा। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 3/4। tan A अपॉन दैट इज tan A कितना आ जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास tan A आ गया। अब बच्चों tan A आ चुका है, अब मुझे निकालना है tan B, तो उसके लिए मुझे cos B का यूज करना पड़ेगा, और cos B के लिए मुझे दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखिए यहां मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया और इसमें बच्चा जो एंगल लिया है वो B लिया है, राइट। ये एंगल मैंने B ले लिया, इसको मैंने C बोल दिया और इसको मैंने A बोल दिया। गॉट इट। ये हो गया मेरा एंगल B। इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग cos मेरे पास दे रखा है, cos B इज इक्वल टू 12/13। बच्चों ये है बेस 12 और ये 13। अब इसमें AC साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्लियर। मुझे AC निकालना है, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब AB कितना दे रखा है 13, तो बच्चों 13 का हो जाएगा 169 माइनस BC कितना दे रखा है 12, 144, ये बचेगा बच्चों 25। तो AC का जो होल स्क्वायर आ गया वो आ गया 25। ये हटाओगे, रूट लगाओगे, तो यहां से AC वाली जो साइड आ गई वो आ गई 5। कितनी आ गई 5। ये वाली साइड कितनी आ गई 5। अब आपको निकालना है tan B, तो tan B कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12, 5/12, ये आ गया tan B। आपको कैलकुलेट करना है बच्चा tan A प्लस tan B। यू हैव टू कैलकुलेट tan A प्लस tan B, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब tan A कितना है 3/4 गाइज, सो इट इज 3/4 एंड प्लस 5/12। गॉट इट। जल्दी से कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आंसर आया। कैलकुलेट करें इसको और कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है इसका। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम 12, तो 4 3 12 और 3 3 9,
प्लस 5 और ये आ गया 14/12, कैंसिल आउट करो बच्चों 2 से, तो 7/6। सो 7/6 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ cos A इज इक्वल टू 5/13 देन वेरीफाइज दैट दिस एंड दिस। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है? वेरीफाई बोला है। वेरीफाई का मतलब है कि LHS वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए RHS के। ये वाला पार्ट LHS और ये वाला पार्ट RHS। तो बच्चा LHS की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS की भी आनी चाहिए। आपको cos A दे रखा है। अब बच्चा cos A से मुझे tan A निकालना है, sin A निकालना है और cot A निकालना है। cos A से मुझे क्या क्या निकालना है? sin A, tan A और cot A। तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ट्राइंगल ड्रॉ किया और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल A, ये B और ये C। इस एंगल के लिए मुझे बात करनी है, तो इस एंगल के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, राइट, जिसमें मुझे बच्चा cos A दे रखा है 5/13, है ना। cos A दे रखा है 5/13, तो ये वाली साइड 5 और ये वाली साइड 13। अब मुझे BC वाली साइड निकालनी है, तो AC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस AB वाली साइड मुझे बच्चा कैलकुलेट करनी है ना। सॉरी, AB कितना है? 5 है और BC साइड कैलकुलेट करनी है। देखो BC दे रखा है आपको 5 का स्क्वायर, सॉरी BC वाली साइड मुझे कैलकुलेट करनी है ना। एक मिनट, BC मुझे कैलकुलेट करना है और AB दे रखा है मुझे 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 169 माइनस इधर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा बच्चा BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये हटाओ, रूट लगा दो, तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 12। मतलब ये वाली जो साइड आ चुकी है बच्चा अपने पास, वो आ चुकी है 12। अब निकालना है आपको sin A। तो sin A कितना होगा? 12/13, 12/13 ये आ गया sin A। अब निकालना है tan A, कितना होगा? 12/5, 12/5 ये आ गया tan A। एंड देन cot A, cot A कितना होगा? 10 का उल्टा, मतलब 5/12। cot A कितना होगा? 5/12। थोड़ा सही से लिख दें इसको, cot A कितना आ जाएगा? 5/12। क्लियर? अब चलते हैं इस तरफ। LHS इज इक्वल टू RHS लेके आना है, तो फर्स्ट टेक करो LHS को। फर्स्ट टेकिंग LHS, LHS में बच्चा अपने पास cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। अब देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। देखिए cos A 5/13 डिवाइड बाई 1 माइनस tan A, इट इज 12/5 प्लस sin A 12/13 डिवाइड बाई 1 माइनस cot A 5/12, तो 1 माइनस 5/12। क्लियर है? अब इसको बच्चा एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना। एलसीएम लेके क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो इसको मैंने यहां लिखा, ऊपर 5/13 तो ऐसे रहेगा, 5/13 तो ऐसे रहेगा, डिवाइड बाई बच्चों 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12/5 प्लस ऊपर में 12/13 ऐसे रहेगा अपॉन, यहाँ एलसीएम लिया 12 माइनस 5/12, 12 माइनस 5/12 हो गया। गॉट इट? अब देखिए 5 ऊपर चला जाएगा तो 25 डिवाइड बाई बच्चों ये आ गया 13 इंटू 5 माइनस 12 -7 प्लस 12 ऊपर जाएगा तो 144 डिवाइड बाई 13 इंटू 7, इतना आ गया। देख लो एक बार, तो गाइज ये देखो पहले आप, है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसी को आगे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। अब देखिए बच्चा ये माइनस है तो माइनस वाले पार्ट को बाद में लिख देंगे, प्लस वाले पार्ट को पहले लिखते हैं। तो ये आ गया 144 डिवाइड बाई 13 इंटू 7 प्लस, सॉरी ये माइनस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस 25 बाई 13 इंटू 7, है ना। कैसे किया, इस प्लस वाले पार्ट को पहले लिख दिया और माइनस वाले पार्ट को बाद में लिख दिया। अब देखो नीचे 13 इंटू 7 यहाँ भी है और 13 इंटू 7 यहाँ भी है, दोनों में से एलसीएम ले लो इसको। तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास 13 इंटू 7, तो यहाँ आया 144 माइनस 25, 144 माइनस 25। अब बच्चा 144 में से 25 माइनस करो, ये आएगा 119, कितना आएगा 119 डिवाइड बाई 13 इंटू 7, डिवाइड बाई 13 इंटू 7। अब बच्चा 119 में आप 13 का डिवाइड कर दो, है ना। अच्छा 119 में 13 का क्यों, 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चा जाएगा 17 टाइम्स, 7 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा 17 बाई 13। ये बच्चा अपने पास आ गया LHS, ये अपने पास क्या आ गया LHS। अब लेते हैं RHS, राइट। अब क्या लेते हैं RHS, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। अब लेते हैं RHS। तो RHS में क्या है अपने पास गाइस, RHS में हमारे पास देखिए cos A प्लस साइन A, राइट, cos A प्लस साइन A। RHS में क्या है cos A प्लस साइन A, देखिए यहाँ लिखा मैंने cos A प्लस साइन A, cos A प्लस साइन A, है ना। तो cos A की वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू बच्चा, cos A की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 5/13, तो 5/13 प्लस साइन A कितना है 12/13, एलसीएम कितना आ गया 13, 5 प्लस 12, तो 5 प्लस 12 17/13, और यही बच्चा हमारा LHS भी आ रहा है 17/13। तो इट इज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। गॉट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, देख लो एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के दो मेथड, मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। पहला मेथड तो वही है अपने पास कि tan दिया हुआ है, tan से sin और cos की वैल्यू निकालो ट्रायंगल बना के। तो पहले तो अपन वही वाला मेथड यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बच्चा। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद में ये मैंने बोल दिया A B C एंड दिस एंगल इज थीटा, और बच्चों tan थीटा मुझे दिया है 5/12, तो ये वाली साइड आ गई 5 और ये वाली साइड आ गई 12। AC वाली साइड मुझे निकालनी है। तो बच्चा AC वाली साइड कैलकुलेट करने के लिए AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो बच्चों AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो बच्चों AC अपने पास आ गया 13, ये वाली साइड आ गई 13, कितनी आ गई 13। अब यहाँ से साइन थीटा लिखो, तो यहाँ से जब मैंने साइन थीटा को निकाला तो साइन थीटा बच्चा आ गया 5/13, 5/13, ये आ गया साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा कितना आ गया 12/13, 12/13, ये आ गया कॉस थीटा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पुट करो वैल्यू, ये होगी 5/13 प्लस 12/13, 12/13 डिवाइड बाई 5/13 माइनस 12/13। एलसीएम ले लो, ऊपर भी आ गया 13, तो 5 प्लस 12 17/13, और बच्चों नीचे भी आ गया माइनस के, देखो 5 माइनस 12 माइनस 7/13, माइनस 7/13, तो 13 से 13 कैंसिल आउट। तो बच्चों यहाँ से आ गया ये अपने पास
-17/7। दिस इज द आंसर, -17/7। एक तो ये वाला मेथड हुआ इसका, ये फर्स्ट मेथड है ना बच्चा, फर्स्ट मेथड। एक तो ये मेथड हुआ। अब चलते हैं दूसरे मेथड पर। इसका बच्चा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमें हर मेथड को सीखना है बच्चा। सेकंड मेथड में हमें क्या दिया हुआ है, देखो जरा चेक करो। हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। बच्चों एक हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, जरा चेक करो, टेन थीटा को हम ब्रेक करें तो ये आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों यहां मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए, तब 10 बनेगा। तो ऊपर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में अपन कॉस का डिवाइड कर देते हैं। किसका डिवाइड करते हैं, कॉस का। तो मैंने क्या किया, ऊपर में भी कॉस का डिवाइड किया, तो साइन अपॉन कॉस हो गया, प्लस कॉस थीटा बाई कॉस हो गया। इससे हमारे मैथमेटिक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं अपन। और नीचे भी मैंने कॉस का डिवाइड किया, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो बच्चों ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो ये आ गया टेन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस 1। अब बच्चों क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है और यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं आप। देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/12। तो 5/12 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/12 माइनस 1। एलसीएम लो तो 5 + 12 डिवाइड बाई 12 है ना, और नीचे में क्या आ जाएगा 5/12, 5 - 12 डिवाइड बाई 12। ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों 5 + 12 17 और 5 - 12 माइनस के 7। तो आंसर इज -17/7। ये देख लो एक बार, क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन शोज दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों tan थीटा गिवन है और साइन थीटा सेक थीटा पहले मुझे कैलकुलेट करना होगा, तब हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाने के बाद में tan से साइन और सेक दोनों निकालो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, है ना। देखिए ये ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्राइंगल में इसको कुछ नेम कर लेते हैं। देखो यहां मैंने लिखा ए, ये बी और ये सी, एंड दिस एंगल इज थीटा। और बच्चों मुझे tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इज 5/12। गॉट इट। तो 5/12 का मतलब ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 12 है, मतलब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, AC निकालना है। तो AC वाली साइड निकालने के लिए लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। डायरेक्टली लिख दिया बच्चा मैंने। तो AC का होल स्क्वायर आ जाएगा 169। तो बच्चों AC आ जाएगा अपने पास 13। कितना आ जाएगा AC? 13। मतलब ये वाली साइड आ गई 13। अब मुझे साइन और सेक दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दोनों कैलकुलेट करते हैं पहले। तो साइन थीटा जो हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा 5/13। ये आ गया साइन। दूसरा सेक निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो सेक क्या होगा, सेक होता है बच्चा कॉस का इनवर्स, मतलब h/b। तो h कितना है 13 और b कितना है 12। ये हो जाएगा 13/12। ये आ गया सेक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने बोला है हमें प्रूफ करना है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो ये LHS और ये RHS। तो सबसे पहले टेकिंग LHS, सबसे फर्स्ट टेकिंग LHS। LHS में आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं। ये क्या है हमारा LHS। अब यहां पर tan की वैल्यू रखो बच्चा। तो tan की वैल्यू है 5/12। तो 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चा साइन है 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जाएगा 25 डिवाइड बाई 144 माइनस ये जाएगा 25 डिवाइड बाई 169। गुड बच्चा। एलसीएम लिया, देखो एलसीएम मैंने कितना लिया 144 इंटू 169। यहां भी 25 है तो 25 इंटू, बच्चा देखो दोनों से 25 कॉमन ले लिया
तो 169 माइनस 144 ये आ जाएगा। ये आ गया। अब देखो यहाँ लिखते हैं सब 25 इंटू 169 माइनस 144 ये भी हो गया बच्चा 25 डिवाइड बाई 144 इंटू 169। फिलहाल LHS को हम इतना ही छोड़ते हैं, हम RHS भी अगर इतना ले आए तो प्रूफ हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं RHS को, राइट। टेकिंग RHS में क्या अपने पास साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन की पावर 4 थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है, इट इज 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर, सॉरी पावर 4 है ना, होल पावर 4 इंटू सेक 13/12 का होल स्क्वायर, 13/12 का होल स्क्वायर। अब बच्चों सबको मल्टीप्लाई करके रखते हैं, जरा चेक करना क्या बनेगा यहाँ से। तो ये 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 का मतलब 5 का मल्टीपल 4 टाइम्स डिवाइड बाई 13 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है ना, क्योंकि 13 की पावर 4 है। तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। सिमिलरली यहाँ 13 दो बार, यहाँ 12 दो बार, तो 13 इंटू 13 12 इंटू 12। ये देखिए ये 13 से 13 गया, इससे ये गया, ऊपर कितना गया 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25, और बच्चा अपन नीचे में कितना आ गया 13 इंटू 13 169 इंटू 12 इंटू 12 144, और इतना ही बच्चा हमारा LHS है, देख लीजिए। तो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। गॉट इट? क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, देखो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। LHS इक्वल्स टू RHS हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है, दो बार बोर्ड में आया है, 2024 और 2023 में। आपको tan थीटा दिया हुआ है और कॉसेक और सेक आपको निकालना है। तो tan थीटा से सबसे पहले कॉसेक और सेक निकालें। तो ड्रॉ करते हैं बच्चा ट्राइंगल को। सबसे फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ करो, A, B और C। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, तो ये 1 और ये √7, दिस एंगल इज थीटा। ये वाली साइड मुझे निकालनी है, तो AC वाली साइड निकालने के लिए AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 7, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया 8, तो AC इज इक्वल टू आ गया √8, मतलब ये वाली साइड आ गई √8। आप चाहो तो उसको 2√2 भी लिख सकते हो, है ना। अब निकालते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा H/P, मतलब √8, ये आ गया कॉसेक थीटा। अब निकालते हैं सेक थीटा, H/B, मतलब √8/√7, ये आ गया सेक थीटा। अब यहां प्रूफ करना है मुझे, तो टेकिंग LHS, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। रखो वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा √8 का होल स्क्वायर माइनस √8/√7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √8 का होल स्क्वायर प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा यहां से सॉल्व होके, ये हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 8/7 अपॉन 8 प्लस 8/7। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा 56 माइनस 8/7, 56 प्लस 8/7। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब 56 में से बच्चा 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 48। अब 56 प्लस 8 इट इज 64, है ना। अब कैंसिल आउट करो, 16 3 जा 48 और 64 जा 16 4 जा 64, तो यह आ जाएगा 3/4 विच इज इक्वल टू RHS।
विच इज इक्वल टू RHS। तो हम LHS लेके चले से और हमारा RHS आ गया 3/4, क्योंकि हमें 3/4 ही प्रूफ करना था, है ना। ये 3/4 हमें दिया हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।